क्या सबसे पहले तो मुझे आप अपनी कंपनी के बारे में बताएं। वैसे तो मैंने काफ़ी बता दिया कि इट्स अ ट्रैवल कंपनी, आप लोग कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं। सो हाउ डू यू हेल्प पाकिस्तानी यूथ, पाकिस्तानी पब्लिक टू गो आउट इफ दे वांटेड टू वर्क समवेयर इन कनाडा और एनीवेयर एल्स, और अगर बाहर स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं तो? जी बिल्कुल, केके ट्रैवल्स इज़ आर जो हमारी ट्रैवल एजेंसी है, बेसिकली हमारा मेन सेटअप जो है वो कनाडा में है, ठीक एज है, वेल एज हमारे डिफरेंट ऑफिसेज पाकिस्तान के ऑल मेजर सिटीज़ लाहौर, कराची, ठीक इस्लामाबाद है, में ठीक है, मौजूद हैं। ठीक है। ट्रैवल एजेंसी आजकल आपको पता है, आजकल के दौर में अगर बंदा एक देखा जाए, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल एट द palm ऑफ योर हैंड्स, एवरीथिंग इज़ यस, अवेलेबल ऑनलाइन एंड ऑल दैट स्टफ। तो बंदा सोचता है कि ट्रैवल एजेंसी का बिजनेस आजकल कैसे मतलब फिट इन फ्लरिश हो कर रहा है, रहा है। राइट, हाँ, फ्लरिश हाँ, हो रहा है। हाँ, तो हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह आई वुड जस्ट लाइक टू से कि केके ट्रैवल्स जो है इट्स डूइंग ग्रेट अल्हम्दुलिल्लाह इन कनाडा एज वेल एज इन पाकिस्तान, प्रोवाइडिंग अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ टू पाकिस्तानीज, जो हमारा मेन फोकस एक है। बड़ा मसला होता है, बहुत से लोग जाना चाहते हैं कनाडा या इमिग्रेशन करवाना चाहते हैं, स्कैम बहुत हो रहे हैं। बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो स्कैम कर रही होती हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो आपको कुछ बताती हैं, बाद में होता कुछ है, फिर पैसे लोगों के फंस जाते हैं, मसले आ जाते हैं। कैसे, हाउ द पीपल कैन आइडेंटिफाई कि दिस पर्सन इज राइट, दिस पर्सन इज रॉन्ग, बिकॉज आप तो इस फील्ड में है ना। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। आजकल बाहर जाने के नाम पे लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा बहुत स्कैम हो स्कैम्स रहा और है। फ्रॉड्स और लोगों की हार्ड अर्न मनी और जो पैसा उन्होंने मेहनत से कमाया होता है वो वही, जो लोग। थोड़ा बहुत पैसा होता है बेचारे कहते हैं कि ये लगा के बाहर चले जाएं, जाके जी कमाएं, फिर वही पैसा जब चला जाता है तो फिर डिप्रेशन एंड लोग सुसाइड की तरफ जा रहे हैं। इट्स एग्जैक्टली वेरी हार्श अभी। जी बिल्कुल, इसमें यही आपको एडवाइस करेंगे जब भी आप किसी एजेंट के साथ डिसाइड करें अपना टू वर्क विद दैट एजेंट, तो आप हमेशा अपना ड्यू डिलिजेंस अपने तौर पे पूरा करें। एक तो मेक श्योर करें कि उस एजेंट की जो कंपनीज हैं यहाँ पे प्रॉपर रजिस्टर्ड हैं, और अगर जैसे कोई कंपनीज ऑलरेडी बाहर ऑफिस हैं जैसे हमारे केके ट्रैवल्स के हैं, तो फिर उससे एक ही होता है कि आपकी जो क्रेडिबिलिटी है उसमें इजाफा हो जाता है, ठीक है, क्योंकि बाहर तो हम इस तरह की चीज़ कर नहीं सकते, आपको पता है, वहाँ तो वहाँ बहुत स्कैम स्ट्रिक्ट नहीं हो रूल्स सकता। हैं, हाँ जी। रेगुलेशंस हैं, और हमारे लाइसेंसेस ऑन द लाइन होते हैं। तो इस वजह से अगर आप किसी भी एजेंट के साथ काम कर रहे हैं तो यू शुड फर्स्ट मेक श्योर कि जो एजेंट है वो जेन्युइन है और आपका काम जो है वो सही तरीके से कर सकेंगे या नहीं। बिल्कुल। और अच्छा, कुछ लोग ये भी आजकल बात कर रहे होते हैं, मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस, क्योंकि हमारी फैमिली में किसी के साथ एक्सपीरियंस हुआ इसलिए मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ। कुछ लोग ज़ाहिर है मिडिल एज में जाकर फैसला किया कि जी हमने बाहर जाना है। अब जी उन्हें जी कहा यह जा रहा होता है कि अच्छा आपका तो हो ही नहीं सकता थ्रू द राइट वे। हम ऐसा करते हैं, आपको बाहर नौकरी ढूंढ के देते हैं, उसके लिए हम आपसे तकरीबन 60-70-80 लाख रुपया ज़्यादा लेंगे, और वो लेने के बाद फिर वो सारा जो है ना वो मैस हो जाता है। स्कैम हो रहे होते हैं लोगों के साथ। क्या ऐसे हो सकता है? क्या कोई नौकरी बाहर दी जा सकती है, या एक प्रोसीजर है इमिग्रेशन का कि जिसमें आपने उनके थ्रू दैट जिस ना पूल में आपने अपना नाम डलवा देना एग्जैक्टली। है, और फिर उसके बाद अगर आपका आ गया सो आ गया, एंड जो उनकी गवर्नमेंट फीसें है सिर्फ वही देनी है? या ये जो लोग कह रहे हैं कि भाई हम आपको नौकरी ढूंढवा देंगे, हम आपका वहाँ से ये करवा देंगे, उससे ये होगा कि जी आप वहाँ पहुँच जाएंगे, फिर वो नौकरी आप करें या ना करें, ये चीज़ें कितनी ठीक हैं? देखिए, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन आई वुड से, क्योंकि आजकल जो है, जैसे आपने कहा, अगर मिडिल एज में कोई बाहर जाना चाह रहा है तो देयर इज डिफरेंट प्रोग्राम्स फॉर डिफरेंट ठीक कंट्रीज। है, एज के हिसाब से ठीक होता है। है आपका स्टूडेंट वीज़ा से लेके आप स्किल्ड वर्कर्स। स्किल्ड वर्कर्स में जाना, पीएनपी प्रोग्राम, प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम्स, और ये एलएमआईए जो आपने ठीक है। वर्क वीज़ा का कहा, तो डिफरेंट कैटेगरीज की डिफरेंट डिफरेंट एज की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो अगर कोई आपको एडवाइस करे कि जी आपका नॉर्मल तरीके से नहीं हो सकता, इस तरीके से करना है, तो वो लाइक आई सेड बिफोर कि यू शुड जस्ट मेक श्योर कि जो प्रॉपर आपका जो वहाँ से कंपनी जो आपको ऑफर लेटर भेज रही है, जो आपके जॉब्स निकले हैं, आप उसको वेरीफाई करें। मतलब यू शुडंट जस्ट ट्रस्ट एनीबॉडी ब्लाइंडली। आपको जो भी ऑफर आए वहाँ से आए, आप अपनी ड्यू डिलिजेंस उस पर करें, उसको चेक करें, मेक श्योर करवाएं। और जैसे आजकल बिल्कुल ऐसे होता है कि कंपनीज में आपकी जॉब्स निकलती हैं, और ये एक तरीका है बाहर जाने का, ये भी। तो आप LMIA। LMIA इसको कहते हैं, जिसमें आप वहाँ पे कंपनी में आपकी जॉब आती है, फिर आपका वीज़ा निकलता है, फिर उसके अगेंस्ट आपका जो है फिर वर्क वीज़ा कन्वर्ट होकर वो परमानेंट रेजिडेंसी में आता है, फिर पीआर से नेक्स्ट स्टेप आपका
जो है सिटीजनशिप की हाँ, तरफ आप तो आते इसका मतलब है ये पॉसिबल चीज़ें हैं, लेकिन आपने मेक श्योर ये करना है कि आप जिस कंपनी के साथ आपका कमिटमेंट हो रहा है वो कंपनी जेन्युइन भी है कि नहीं है, रजिस्टर्ड भी है कि नहीं है, या कोई आपके साथ स्कैम तो नहीं कर रहा। तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो आपने मेक श्योर करनी है। अच्छा, ये तो हो गई उन लोगों के हवाले से थोड़ी सी बात जो कि ऑब्वियसली बाहर जाना चाहते हैं, स्टूडेंट वीज़ा पे जाना चाहते हैं, या जो वर्क परमिट पे जाना चाहते हैं, या जो रेजिडेंसी अप्लाई करना चाहते हैं। कोई भी ट्रैवल एजेंसी पाकिस्तान में, क्योंकि हम डिस्कवर पाकिस्तान है, हमारी कोशिश ये होती है कि हम पाकिस्तान में टूरिज्म को प्रमोट करें। हमारी कोशिश है कि बाहर से टूरिस्ट पाकिस्तान में आए, पाकिस्तान को देखे, बड़ा खूबसूरत मुल्क है। ट्रैवल एजेंसीज अपना रोल कैसे प्ले कर सकती हैं टू अट्रैक्ट टूरिज्म इन पाकिस्तान? देखिए हम के ट्रैवल्स जो है वेयर बेस्ड आउट ऑफ कनाडा, तो हमारे जो यहाँ से जो कैनेडियन पाकिस्तानीज आते हैं जब पाकिस्तान, तो हमारी वेयर बेसिकली वन स्टॉप ट्रैवल शॉप। मल्टीपल सर्विसेज हैं हमारे पास, 24/7 हमारी सर्विसेज हैं। मतलब इट्स नॉट जस्ट ए वन मैन शो कि एक बंदा लैपटॉप पे और सिस्टम पे बैठा हुआ है। तो जो भी हमारा एक वन ऑफ आवर सर्विसेज के वी प्रोवाइड हाउस एंड कार रेंटल्स एज वेल एज नॉर्दर्न एरिया ट्रिप्स फॉर कैनेडियंस हु कम टू पाकिस्तान एंड वांट टू डिस्कवर पाकिस्तान। तो इसमें हमारी जैसे डिफरेंट सर्विसेज हैं। हमारे जो ड्राइवर्स एंड और जो गाड़ियाँ वगैरह हमारी रेंट पे चलती हैं, तो उसमें फैमिलीज हमसे कांटेक्ट करते हैं, तो हम उनको नॉर्दर्न एरियाज़ के जैसे हमारे पैकेजेस हैं, तो दे फील कंफर्टेबल डीलिंग विद समबडी। जैसे कि एक कनाडा में बेस्ड है, हमसे वहाँ से वो टिकट्स भी लेके आए, यहाँ पे उन्होंने हाउस एंड कार रेंटल भी बुक किया हुआ है हमसे ऑलरेडी, और वो नॉर्दर्न एरियाज़ भी जाना चाह रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान से खूबसूरत मुल्क ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरी अपनी नज़र में तो कोई है नहीं। मतलब ये हमारा, अगर हम नॉर्दर्न एरियाज़ में जाएँ तो इट्स मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस। और डिस्कवर पाकिस्तान जैसे आप लोग भी प्रमोट करते हैं पाकिस्तान टूरिज़्म को, तो इससे बढ़ के कोई बेहतर चीज़ है नहीं कि जो भी पाकिस्तानी बाहर से आए, हम उनको यही एडवाइस करते हैं कि आप इंस्टेड ऑफ कहते हैं जी हम आके यहाँ से मलेशिया जाना चाह रहे हैं और बैंकॉक जाना चाह रहे हैं और दुबई जाना चाह रहे हैं फॉर एनी इंस्टेंस, तो हम उनको कहते हैं कि आप नॉर्दर्न एरियाज़ का भी एक दफ़ा टूर लगाएं, विजिट करें, होटल्स वहाँ पे बुक करें, टूरिज़्म को प्रमोट करें, जाके डिफरेंट साइट सीइंग करें फैमिली के साथ। और जो पाकिस्तान की खूबसूरती है, जैसे मैंने कहा, इससे बढ़ के और कुछ तो नहीं। लोग कभी फिर आपके थैंकफुल भी होते हैं कि हाँ आपने हमें रिकमेंड किया था कि वहाँ जाएं, हम गए, एंड देन हमारा एक्सपीरियंस ही बिल्कुल डिफरेंट था? जी बिल्कुल।